तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एनसीपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि आज से ही बजट सत्र की शुरुआत हो रही थी। तो इसी वजह से तमाम जो चेहरे थे वो दिल्ली में मौजूद थे और जैसी खबर मिली सुप्रिया सुनेत्रा पवार और तमाम लोग यहाँ के लिए रवाना हो गए हैं। विमान हादसे में अजीत पवार के दुखद निधन की खबर है और ये घटना कई सवालों को जन्म देगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ऐसे हादसों पर अंकुश कब लगेगा। जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं, अगर उसको क्लब करके देखें, एक सवाल सबके मन में, ये विमान हादसे आखिर क्यों हो रहे हैं, यहाँ जो विमान हादसा हुआ वो कैसे हुआ। जाहिर बात है कि इसको लेकर डीजीसीए जांच करवाएगा, हो सकता है कि सरकार अपने स्तर पर कोई कदम भी उठाए, लेकिन आप देखिए इस तरह के हादसों के जड़ में पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी विमान, जाहिर बात है कि ये टेस्ट करके ही निकला होगा, वहां से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होगा कि सारी चीजें, सारी टेक्निकलिटीज उसमें ठीक हैं, लेकिन फिर अचानक उसमें कुछ ऐसा शायद गड़बड़ होता है कि विमान को इमरजेंसी लैंड करवाना पड़ता है, या उससे पहले कुछ पहले जब उसको लैंड होना था कुछ ऐसी तकनीकी दिक्कत आती है कि ये क्रैश कर जाता है। उसके बाद क्रैश के बाद की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इसमें सिर्फ विमान के अवशेष आपको दिख रहे होंगे। और चूंकि ये काफी देर तक आग धधकती रही और इससे आप बहुत आसानी से ये समझ पाएंगे कि वहां पर अंदर बैठे हुए लोगों का क्या हुआ होगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, वो आपको बता दें। सुप्रिया सुले दिल्ली से बारामती के लिए निकली हैं। इससे पहले हमने आपको यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और देवेंद्र फडणवीस ने बारामती अस्पताल पहुंच चुके हैं। रोहित पवार, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अजीत पवार के सपोर्टर्स कैसे गमगीन हैं, कैसे उनकी आंखें नम हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त जो अपडेट आ रहा है प्रिया, कि बारामती अस्पताल पहुंच गए रोहित पवार। तो ये बड़ी खबर है, बारामती हॉस्पिटल पहुंचे हैं रोहित पवार। आप ये दिखे तस्वीरें और समर्थकों में शोक की लहर है। हर किसी की आंखें यहाँ पर नम नजर आएंगी। यकीन कर पाना असंभव है, क्योंकि आज ही वो एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए निकलते। यहाँ पर देखिए जितने भी लोग आपको नजर आएंगे, सब लोग यहाँ पर इस बात को लेकर के हैरान है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। हर किसी की आंखें आपको नम नजर आएगी। महिला हैं जो कि वहाँ पर रो रही हैं। एक बहुत बड़ी क्षति, और ये बहुत बड़ी क्षति बारामती के लिए, महाराष्ट्र के लिए, या फिर देश के लिहाज से भी आप समझेंगे, क्योंकि ऐसे नेता बहुत बिरले मिलते हैं जो कि हमेशा काम के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए इस तरीके से तत्पर रहे। जिस वक्त ये खबर मिली कि अजीत पवार का विमान क्रैश लैंड किया है, उसके बाद से समर्थकों का जुटना शुरू हो गया। जिस अस्पताल ले जाना था वहां पर समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। ये रोहित पवार को आप देख रहे हैं, उनके संबंधित हैं। और यहाँ पर आप देखें कि जब वो पहुंचे तो कैसे समर्थक वहां पर इंतजार कर रहे थे। हालांकि ये बात ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि अजीत दादा पवार अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक वहां पर पहुंचे, उस अस्पताल के बाहर पहुंचे। ये देखिए तस्वीरें, जब वो पहुंचे तो कैसे बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा थे। और सभी की आंखें नम हैं। रोहित पवार को आप देख रहे हैं, वो नम आंखों के साथ अंदर गए। जाहिर बात है कि वहां पर डॉक्टर से बात की होगी, चूंकि वहां पर पुलिस ऑफिशियल्स कह रहे थे कि बॉडीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। चूंकि बॉडी आइडेंटिफिकेशन में अगर टाइम लग रहा है तो इससे समझा जा सकता है कि वहां पर जो प्लेन में बैठे हुए लोग थे जो कि इस विमान हादसे का शिकार हुए, उनका क्या हश्र हुआ होगा। बॉडी आइडेंटिफिकेशन भी बहुत मुश्किल हो गया था वहां पर। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल वक्त है अजीत पवार, उनके परिवार के लिए, या यूं कहिए कि पूरे बारामती के लिए, क्योंकि इस बारामती के लिए उन्होंने अपनी पूरा जीवन झोंक दिया। इसी बारामती से उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाया। यहाँ के विकास की बात वो हमेशा करते रहे। और अपने ही लोगों के बीच में जब वो एक पॉलिटिकल कार्यक्रम में पहुंचे थे तो वहां पर ये हादसे का शिकार हुए और नहीं रहे। लोगों के चेहरे पर आप उस गम को, उस बड़े एक जख्म को आप समझ सकते हैं कि अजीत दादा पवार के ना रहने पर लोग कैसे वहां पर महसूस कर रहे हैं। और चूंकि ये रोहित पवार भतीजे हैं अजीत पवार के, वो वहां पर पहुंचे। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, उनके बेटे रवाना हो चुके हैं बारामती के लिए। दिल्ली से जो, चूंकि बजट सेशन के लिए कई सारे सांसद पहुंचे हुए थे एनसीपी के, तो वहां पर उनके परिवार के जो सांसद थे जो दिल्ली पहुंचे हुए थे, वो वापस बारामती। आपको पता भी है तो फोन नीचे कीजिए ना, क्या माइक दे दो इधर। बोला कधी झालं होतं, निवडणुकीच्या वेळेस बोलणं झालं होतं। पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत निवडणुकीत बरोबर होत। वेगळ्या पक्षात असली तरी तुमची मैत्री कायम होती। लय जीवाला जीव देणार माणूस, जीवाला जीव देणार। भाई मैं
बोलून तिकीट देऊन मला आमदार केलं. लय 5 वर्ष लय मदत केली. जरी वेगळ्या नंतर राजकारणात वेगळ्या प्रवास होतो तरी माझ्यावर प्रेम कधीच कमी नाही झालं. बरं अच्छा. तुमचं आता त्यांच्या कुटुंबियाशी कोणाशी बोलणं झालं का? नाही आता मी इथं चाललोय बंगला. आता सुप्रिया सुळे वगैरे निघालेले आहेत सगळे. जायचे 12 मिनिटं. अच्छा. सुनित्रा वहिनीशी काय बोलणं झालं? कारण सुनित्रा वहिनी पण इथं खासदार आहेत. तुमचा पण संपर्क असायचा नेहमी. आता कोणाशी बोलणं नाही झालं. आता चाललोय. बर अच्छा ओके. पण अजितदादा त्यांचं रोखठोक बोलणं असलं तरी सुद्धा आपल्या लोकांवरचे प्रेम जे आहे ते त्यांचं कायम असायचं आणि शब्दाला जागणारा हा नेता असायचा. शब्दाला पक्का असणारा माणूस आणि वरून जरी कठोर असला तर आतून प्रेम करणारा माणूस. बरोबर. काय वाटतं या अपघाताबद्दल? अनेक चर्चा आहेत. वाईट झालं. चौकशी व्हावी याची मागणी करणार तुम्ही? बहुत घटनाच वाईट झाली. अच्छा. बहुत ही पण बुरा याची हुआ है। इन्क्वायरी करायला पाहिजे का या अपघाताची? केली पाहिजे. हा? बहुत बहुत बुरी घटना है, मेरे पास कोई शब्द नहीं. केंद्र सरकारने कोणती इन्क्वायरी करावी? याची सीबीआयची इन्क्वायरी करावी का? सगळ्यात जेवढं बहुत बुरी घटना है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है. जांच होनी चाहिए. ठीक आहे सर. जो कुछ मुमकिन है वो सब कुछ करना चाहिए. परिवार, प्रशंसक सभी के बीच शोक की लहर, क्योंकि अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव, उस अनुभव से उनके क्षेत्र की जनता, महाराष्ट्र की जनता को हमेशा फायदा हुआ. एक मंझे हुए राजनेता के रूप में अजीत पवार की पहचान थी और आज ये दुखद खबर आई कि उनका विमान हादसे का शिकार हुआ. वो हमारे बीच नहीं रहे. हादसे की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं. उस जो विमान मलबे में तब्दील हो चुका है, जो हादसे का शिकार हुआ, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं. लेकिन इस वक्त अपडेट यह है कि अजीत पवार के परिवार के लोग, उनके संबंधित जो हैं, वो धीरे धीरे बारामती पहुंचना शुरू हो चुके हैं. रोहित पवार जब पहुंचे, नम आंखों के साथ वहां पर पहुंचे थे. बड़ी संख्या में बारामती के लोग वहां पर मौजूद हैं अस्पताल के बाहर. कुछ ही देर में जो उनके परिवार के जो नेता हैं, उनके संबंधित जो नेता हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे. दिल्ली से लोगों के बारामती कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए. तब बाद में उसमें अजीतदादा था. ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा. लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है. ये बहुत शौक वाली घटना है. हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था. ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है. क्या कहेंगे? ये हादसा हुआ, आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है. बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये.